नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रूप। दोस्तों, सुनने वालों से देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको वीडियो और इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पर इस पूरे मामले का एक बहुत बड़ा इतिहास भी रहा है और वो इतिहास विवादों से जुड़ा हुआ इतिहास रहा है। आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी टाइमलाइन क्या है, किस किस समय पर क्या क्या चीजें, क्या क्या घटनाक्रम इस पूरे मामले में हुए। इसको हम दो हिस्सों में देखेंगे, एक आजादी के पहले के घटनाक्रम को और एक आजादी के बाद के घटनाक्रम को। तो आइए शुरू करते हैं, कहाँ से विवाद शुरू हुआ उसको समझने से। ये सबसे पहले शुरू हुआ 1528 में, जब मुगल बादशाह बाबर के एक सिपह सालार मीर बाकी ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया। इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के लोग यह दावा किया कि यहाँ पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था। 1853 में मंदिर के निर्माण के आसपास के कई स्थानों पर पहली बार एक सामूहिक आक्रोश देखा गया और यहाँ पर कई दंगे भी हुए। 1859, जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और इस क्षेत्र में काफी सांप्रदायिक तनाव भी हुआ करता था, उसे देखते हुए अंग्रेजों ने इस पूरे परिसर को दो भागों में बांटने का निर्णय लिया। इस परिसर के अंदर का हिस्सा मुस्लिम समाज को दिया गया और इस परिसर के बाहर के हिस्से को हिंदू समाज को दिया गया और कहा गया कि आप यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। ये था आजादी के पहले का इतिहास। अब आइए समझते हैं कि आजादी के बाद इसमें क्या क्या हुआ। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असली विवाह 23 सितंबर 1949 को तब हुआ जब मस्जिद में भगवान श्री राम की मूर्तियां मिली। इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर भगवान स्वयं प्रकट हुए, भगवान की मूर्तियां यहाँ पर प्रकट हुई। और वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यह आरोप लगाया कि यहाँ पर मूर्तियां किसी ने लाके चुपके से रख दी। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को हटाने का आदेश दिया और तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा गया, के नायर को कहा गया कि आप इन मूर्तियों को यहाँ से हटाएं। पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने और दंगे भड़कने के अंदेशे से इस आदेश को पालन करने में असमर्थता जताई। इस तरह यूपी सरकार ने इसे एक विवादित ढांचा माना और इस पर ताला लगा दिया। उसके बाद 1950 में फैजाबाद के सिविल कोर्ट में दो अर्जियां दाखिल होती है। एक अर्जी में ये कहा जाता है कि उन्हें रामलला की पूजा करने की इजाजत दी जाए और दूसरी अर्जी में ये कहा जाता है कि उन्हें मूर्ति रखे जाने की इजाजत दी जाए। 1961 में इस पूरे मामले में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड की भी एंट्री होती है और उन्होंने अदालत में ये अर्जी एक दाखिल करते हैं कि इस विवादित भूमि का पोजीशन, मालिकाना हक उन्हें दे दिया जाए और यहाँ पर जो मूर्तियां रखी हुई है उन्हें हटा दिया जाए। इस मांग के साथ में वो 1961 में एक अर्जी कोर्ट में दाखिल करते हैं। 1 फरवरी 1986 को यूसी पांडे नामक एक व्यक्ति की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश भी दिया। 6 दिसंबर 1992 को कई हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया। इसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और कई लोगों की जानें भी गई। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले पर विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2011 में
इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को स्टे लगा दिया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का एक आह्वान किया दोनों पक्षों से कि दोनों पक्ष आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अगर इस मामले का करना चाहते हैं तो वो कर ले। 2019 यानी 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्रवाई को खत्म करने का आदेश दिया। इसके बाद 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करी, जिसे 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने देखा और मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट में ये कहा गया कि वो समाधान निकालने में कामयाब नहीं रहे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। 9 नवंबर 2019 कोर्ट के 5 जजों की बेंच CJI रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस N.V. रमन्ना, जस्टिस U.U. ललित एंड जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। इस तरह 2.77 एकड़ की जो विवादित भूमि थी वो हिंदू पक्ष को मिल गई और मस्जिद के लिए उन्होंने अलग से एक 5 एकड़ जमीन देने की बात कही। 2020 5 मार्च 2020 को पूरे 28 साल के बाद रामलला एक टेंट से निकल के एक फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए, क्योंकि अब तक जो ये विवाद चल रहा था, इस पूरे विवाद के दौरान जो रामलला की एक मूर्ति रखी हुई थी, उसे एक टेंट में रखा गया था और वहीं पर उस मूर्ति की पूजा अर्चना होती थी। 5 अगस्त 2020 को इस रामलला के भव्य मंदिर का भूमि पूजन हुआ और 22 जनवरी 2024 का वो दिन है जब इस पूरे ऐतिहासिक क्षण को हम विटनेस करने वाले हैं, हम इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने वाले हैं और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ये था इस पूरे घटनाक्रम का इतिहास की टाइमलाइन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।